अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। निगरां हुकूमतों के हवाले से अब मामलात जो हैं वो अब कह दिया गया। नवीद कमर कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को कहा गया है कि निगरां सेटअप के लिए, निगरां हुकूमत के लिए नाम जो है वो दिए जाएं ताकि नाम फाइनल हो जाएं। तो इसका मतलब अब चंद दिन बाकी रह गए, लेकिन निगरां हुकूमतों के इख्तियारात में जो इजाफे के मामलात हैं इलेक्शन एक्ट की तरमीम के अंदर, उस पर ख़ास एतराज़ात भी उठाए गए और चीज़ें भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब आपके वक्त का सर। और सैयद मुज़म्मिल शाह हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ये एंकर मुज़म्मिल, आपका बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब, आगाज़ सर आपसे करते हैं। निगरां हुकूमतों के लिए नाम भी, सेटअप की चीज़ें भी तमाम तर मामलात हैं, लेकिन एक चीज़ जो है ये निगरां हुकूमतों के इख्तियारात का बाद JUIFA हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने खासे एतराज़ उठाए कि ये चोरी छुपे इख्तियारात जो बढ़ाने के मामलात किए जा रहे थे। तो इसका मतलब है नून लीग वहाँ ख़ुद बैठे कुछ ना कुछ कर रही थी जो अपनी तादियों को मालूम नहीं था, और ये करने के पीछे क्या वजूहात लग रही थी कि इख्तियारात ज़्यादा दे दिए जाएँ। और फिर बहरहाल जो कुछ भी पार्लियामान में हुआ आपके सामने, क्या कहेंगे सर आप? ये तो मुदस्सिर कुछ बातें आपने खुद अपने सवाल में एक्सप्लेन कर दी, और लग भी ऐसा रहा है कि जबकि वो जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी उसमें ये जो शिफ्ट 230 का है, और आपने देखा कि चेयरमैन सेनेट साबिक रज़ा रब्बानी साहब उन्होंने वर्कआउट भी किया। खुद जो एक सेनेटर इनके थे इत्तेहादी, उन्होंने तारक ने कहा कि ये भी ओरिजिनली था। तो वाज़ेह तौर पर इसमें बदनीयती का दखल लगता है। और क्योंकि एक निगरां हुकूमत जिसको आप 60 दिन भी कह रहे हैं और 90 दिन भी कह रहे हैं, ये कोई आज पहली बार तो बन नहीं रही है, माजी में भी बनती रही है। और उनके लिए आप ये क्यों चाह रहे थे कि अगर आप कह रहे हैं कि वो एक जरा सा आपने एक शिक के जरिए दरअसल बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, और क्योंकि आपके पास रुतबे अक्सरियत है, और वो ये कि आपने कहा कि आलमी मायदे नहीं कर सकते, लेकिन इसमें दो तरफा और सैफरकी तो मायदे कर सकते हैं ना आप। इसका मतलब आपने ये छूट दी। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी जरा रुमानी बात की गई है कि असासाजात की इस वक्त भी प्रोसेस में रोजवेल होटल जो चैलेंज किया जा चुका है, तमाम एयरपोर्ट्स अगले 3 माह 6 माह में जो है वो एयरपोर्ट्स का इंतजाम भी देने की बात की जा रही है। तो एक फेरिस्त है, बड़ी खामोशी से ये काम किए जा रहे हैं अप्रूवल के। तो ये जो मैं आपसे कह रहा था कि इन्होंने इसके पीछे ऐसा लगता है, और बिलाशुबा ये समझा जा रहा है कि शायद ये 3 माह या 6 माह का इंतजाम ना हो, एक तवील मयार जो है मंसूबा निगरां हुकूमत को कंटिन्यू करने के लिए बनाया जा रहा है। और उसी हवाले से मैं समझता हूँ कि इसहाक डार का इतने हम लोग शायद इनका ख्याल है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कि ये लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। बस हर एक को मालूम था कि डार नहीं होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन एक नाम फ्लोट कर दो, लोगों को बेवकूफ बना दो ताकि रद्द अमल देखा जाए। और ये बात तय करा ली कि पॉलिटिकल बंदा होगा जो है वो होगा। अब सियासी बंदा कौन होगा, यकीनन तो यानी इलेक्शन से 2 हफ्ते या कोई 18 दिन पहले, और जिसके बारे में ये भी नहीं है, जबकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस तरह मई में हुआ, ये कहाँ लिखा है कि ये जो निगरां हुकूमत होगी अगर 90 दिन के इलेक्शन नहीं कराए, और उसके लिए बहुत सारी वजूह क्रिएट करना आसान है, कोई भी 9 मई बनाना आसान है, कोई भी हंगामी हालात जैसे कि वो कह रहे हैं सही। उसके सवा उसको 90 दिन से वो 120 दिन भी ले आ सकते हैं, 6 माह भी ले आ सकते हैं। तो ये तजुर्बा हो भी चुका कि 2 सूबों में बरेलवी साहब, वो तो हो भी चुका कि 90 दिन से बहुत ज्यादा आगे वो हुकूमतें जा भी चुकी हैं। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।